एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह रोज प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही वह कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सुबह सवेरे चिल्लाती और एक ही बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। सेठ उससे बहुत समझाता, पर वह कहां समझने वाली थी। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने से बात को सुनी। जब सेठ चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शंख की आवाज की झंझट ही खत्म हो जाएगा। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। सेठ जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को नहीं देखा। वह भागा भागा शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहां हैं? वह मंदिर में नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप, आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। सेठ पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजा। उसे मन ही मन में पछता रहा था कि यह काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा, एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वह शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश जी की प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वह बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं नए प्रतिमा लेकर आती हूं। पर सेठ को वही प्रतिमा चाहिए थी। फिर वो खुद ने लगा। ये सब शोरगुल सुनकर गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। लोगों की आस्था भगवान भी देख रहे थे। वह भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर सेठ कुएं की पाल पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकालकर उसके पास पहुंचे और बोले, काका, यही प्रतिमा आपकी है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं क्या? सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वह पाल से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया, रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ शांति भी अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया। पूजा करें और उस बालक का खूब धन्यवाद दिया। बालक जो कि स्वयं भगवान थे, वह बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा बालक वह से जा चुका था और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से उदित हो रही था। शांति को अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। वह समझ गए कि स्वयं गणेश भगवान अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उसे दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करेंगी। तुम सदा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस तरह के और भी कथाओं को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें। प्रेम से भरे गणेश भगवान की जय हो।